मथुरा भागवत प्रचारणी समिति का संस्थापक और अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भगवताचार्य की तरफ से भारतवर्ष के समस्त देशवासियों को इस पावन पुनीत अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह आयोजन हुआ और अब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हिंदू देवी देवताओं का एक विशाल मंदिर बना। मंदिर को बनाने वाली BAPS संस्था को साधुवाद, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी जी का पहुंचना हमारे देश की राजनीति और कूटनीति का एक हिस्सा है। नरेंद्र मोदी जी हमारे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक तरफ संसद में जाते हैं तो दूसरी तरफ मंदिर में भी जाते हैं। चाहे बनारस में भोले बाबा का मंदिर हो या उज्जैन में महाकाल का हो, अयोध्या में श्री राम मंदिर हो या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि आए थे। अबू धाबी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की खबर से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रजवासी संत धर्माचार्य सभी हर्षित हैं। भारत जगत गुरु था और रहेगा। राधे राधे। मैं मथुरा से पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवताचार्य, भागवत प्रचारणी समिति का संस्थापक और अध्यक्ष। सबसे पहले मैं समस्त मीडिया को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस अवसर पर व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक विशाल हिंदू मंदिर बनकर के तैयार हो गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी हुआ। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो अबू धाबी है, वहां भी राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या में तो राम मंदिर का उद्घाटन हो ही चुका है और इसके साथ साथ अबू धाबी में एक विशाल हिंदू का भी मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। देखो, इससे जो है हमारे भारतवर्ष, हिंदुस्तान के अमीरात के साथ, संयुक्त अरब के साथ में अच्छे संबंध स्थापित होंगे। उस मंदिर में बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियों का, एक नहीं कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और इसके लिए जो BAPS संस्था के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है और इस संस्था के जो संस्थापक श्री स्वामी नारायण जी हैं, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस संस्था के BAPS जो संस्था है, इस संस्था को बनाने वाले श्री स्वामी नारायण जी, इनका जन्म गोंडा और अयोध्या के बॉर्डर पर छपिया नामक गांव एक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनकी जितनी सराहना की जाए, सराहना कम है। तो स्वामी नारायण जी को और BAPS संस्था को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इससे संयुक्त अरब से ही नहीं, मेरा मानना है अन्य देशों के साथ में भी भारत के संबंध, एक अच्छे संबंध मजबूत होंगे और एक बहुत ही पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर संदेश गया है। संबंध रखना, पड़ोसी देशियों हो या अन्य देश हो, उनके साथ अच्छे संबंध रखना एक अच्छे देश की अच्छी मिसाल होती है, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है और जब हमारे संबंध होंगे
तो एक देश नहीं, उसके साथ अन्य देशों की भी तरक्की होती है। तो इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, सभी आपस में मिलजुल करके रहे और ये एक राजनीति कूटनीति का ही मोदी जी का प्रभाव है। जो हमारा भारतवर्ष पहले भी जगत गुरु था, विश्व गुरु था और आगे भी होगा। और इसके साथ साथ एक दूसरी और खुशखबरी है, कतर में जो हमारे भारतीय 8 भारतीय जो बंद थे वो भी जो है स्वतंत्र कर दिए गए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ में आभार व्यक्त करता हूं। सभी ये देश हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी जीत है और विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश गया है। मेरा मानना है अन्य जो देश हैं विश्व में वे भी इस घटना से, इस कार्यक्रम से जो आबू धाबी में मंदिर बना है उससे एक अच्छी सीख लेंगे। मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। एक बार पुनः समस्त देशवासियों को और आबू धाबी में रहने वालों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।